दोस्तों, जब एक डॉक्टर एक गंभीर एक्सीडेंट केस के लिए स्कूटर पर निकलती है तो एक सख्त दरोगा उन्हें हेलमेट ना पहनने के लिए रोकता है। वह दरोगा बदतमीजी से उनका चालान काट देता है। डॉक्टर इमरजेंसी की विनती करती है, लेकिन दरोगा उन्हें जाने नहीं देता। 2 घंटे बाद उसी दरोगा को अस्पताल से एक कॉल आता है। जिस महिला का इलाज करने के लिए डॉक्टर जा रही थी वह दरोगा की ही मां थी। जब दरोगा अस्पताल पहुंचता है तो डॉक्टर उसे पहचान लेती हैं और कहती हैं, अब बहुत देर हो चुकी है। यह सुनकर दरोगा रो रो कर माफी मांगने लगता है। दोस्तों, इसके बाद जो हुआ उसे जानने के लिए कहानी में अंत तक बने रहना। दोस्तों, सुबह का समय था। शहर की गलियां अब भी पूरी तरह से नहीं जगी थीं, लेकिन सरकारी सिटी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहले से ही चहल पहल थी। तो प्रीति वर्मा, जो एक कुशल सर्जन और सरकारी सेवा की एक सच्ची नायिका थी, अपने घर पर चाय का प्याला हाथ में लिए अपने मरीजों की पिछली रिपोर्ट्स देख रही थी। तभी उनके फोन की घंटी बजी। ये कॉल उनकी आम कॉल से बिल्कुल अलग थी। डॉक्टर मैडम, आप तुरंत अस्पताल आइए। एक बुजुर्ग महिला का एक्सीडेंट हुआ है। उनकी हालत बहुत ही गंभीर है और बहुत ज्यादा खून बह चुका है। हम उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे हैं, लेकिन आपको जल्द से जल्द आना होगा। यह सुनकर रिसेप्शन से किसी नर्स की घबराई हुई आवाज आई। प्रीति ने बिना एक पल भी बर्बाद किए अपनी जगह से उठी। उस दिन रविवार था और उनकी सरकारी गाड़ी उपलब्ध नहीं थी। बाहर हल्की धूप थी, लेकिन प्रीति की आंखों में साफ साफ चिंता की लहरें दिखाई दे रही थीं। किसी की जान दांव पर लगी थी और उनका हर एक पल कीमती था। शहर की सड़कों पर धीरे धीरे रोज का ट्रैफिक बढ़ रहा था। कुछ जगहों पर लोग गलत साइड से गाड़ी चला रहे थे और कहीं ऑन्टो वाले बीच सड़क पर सवारी उतार रहे थे। लेकिन प्रीति का ध्यान सिर्फ अस्पताल पहुंचने पर था। उनका स्कूटर जैसे हवा से बातें कर रहा था। कुछ ही मिनटों बाद जैसे ही उन्होंने रवि चौक के पास मोड़ काटा, सामने एक वर्दी पहने दरोगा ने हाथ उठाकर उन्हें रुकने का इशारा किया। प्रीति ने तुरंत ब्रेक लगाया और उनका स्कूटर एक हल्की चरमराती आवाज के साथ रुक गया। वह अभी कुछ बोलती उससे पहले ही दरोगा ने एक सख्त लहजे में पूछा, मैडम, हेलमेट कहाँ है? और आप एक सरकारी कर्मचारी होकर प्राइवेट स्कूटर से चल रही हैं। प्रीति ने धैर्य बनाए रखा। उनकी सांसें थोड़ी तेज थीं, लेकिन उनकी आवाज में जिम्मेदारी थी। सर, मैं सरकारी अस्पताल में सर्जन हूं। मुझे एक बुजुर्ग महिला की जान बचाने के लिए तुरंत अस्पताल पहुंचना है। मेरी गाड़ी अभी उपलब्ध नहीं है, इसीलिए मैं स्कूटर से आई हूं। कृपया मुझे जाने दीजिए। दरोगा ने उनकी बात काटते हुए कहा, सबको जल्दी है, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होता है। अपने कागज दिखाइए। हेलमेट कहाँ है? प्रीति ने अपने बैग से पहचान पत्र निकाल कर दिखाया, लेकिन दरोगा ने एक नजर डालकर कहा, मैडम, हेलमेट पहचान पत्र से नहीं मिलता। चलिए आपका चालान बनवाइए। प्रीति की आंखें नम होने लगीं। उन्हें दूर से एम्बुलेंस की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जो शायद उसी महिला को अस्पताल ले जा रही थीं। हर बीतता सेकंड उन्हें मौत के करीब ले जा सकता था। सर, मैं आपसे विनती करती हूं, आप बाद में मेरा चालान काट लेना। अभी मुझे जाने दीजिए, वह महिला मर जाएंगी। लेकिन दरोगा विक्रम चौहान की आंखों में केवल नियमों की सख्ती थी, इंसानियत की नरमी नहीं। उनका चालान बनने में पूरे 15 मिनट लगे। प्रीति ने बिना एक भी शब्द कहे उस पर दस्तखत किए और स्कूटर स्टार्ट कर दिया। उनका दिल भारी हो चुका था। वह सोचने लगी कि अगर उस महिला को कुछ हो गया तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगी। उनकी उंगलियां कांप रही थीं, फिर भी वह गाड़ी चला रही थी। अब अस्पताल और जिंदगी के बीच की दूरी बस कुछ ही मिनटों की थी, लेकिन क्या वह उस कीमती समय को बचा पाएंगी? क्या वह महिला जिंदा मिलेंगी? शहर के उस रवि चौक पर जहां प्रीति वर्मा को रोका गया था, वहां का ट्रैफिक अब और भी बढ़ चुका था। लेकिन प्रीति की आंखों में जो टीस रह गई थी, वह किसी भी ट्रैफिक से बड़ी थी। वर्दी में खड़ा वह इंसान जो खुद को कानून का रक्षक मान रहा था, उसने किसी की जान से ज्यादा अपने नियमों को प्राथमिकता दी थी। दरोगा विक्रम चौहान एक 40 वर्षीय तेज तर्रार और सख्त चेहरे वाले व्यक्ति थे, जिनकी नियमों के प्रति कट्टर सोच थी। उनकी छवि एक ईमानदार लेकिन कठोर अफसर की थी। शहर के लोग कहते थे कि विक्रम चौहान ना रिश्वत और ना ही कोई रियायत देते हैं। उनके लिए सड़क पर हर व्यक्ति केवल एक नियम तोड़ने वाला नागरिक था, चाहे वह डॉक्टर हो, मरीज हो या कोई बूढ़ा इंसान हो।
उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामने वाला क्यों भाग रहा है। बस ये मायने रखता था कि उसने हेलमेट नहीं पहना है या उसकी गाड़ी के कागज अधूरे हैं। प्रीति के साथ की गई इस सख्ती को वह नियमों की जीत मान रहे थे। वह वापस अपनी जीप के पास गए, कॉफी का एक घूंट लिया और अपने कांस्टेबल से बोले, आज फिर 3 चालान बनाए गए। हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये डॉक्टर लोग भी खुद को नियमों से ऊपर समझते हैं। कांस्टेबल ने धीरे से कहा, सर, वह महिला बहुत डरी हुई लग रही थी। वह कह रही थी कि मरीज की हालत बहुत नाजुक है। विक्रम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। एक इंसान के तौर पर प्रीति कुछ पल चुप रही और फिर बोली, इंसान वही है जो खुद को बदल सके और दूसरा उसे एक मौका दे सके। चलिए, एक नई शुरुआत करते हैं। विक्रम चौहान अब वह दरोगा नहीं थे जिन्होंने कुछ दिन पहले डॉ प्रीति वर्मा को सड़क पर रोककर उनका चालान काटा था। उस एक दिन ने उनकी सोच की दिशा बदल दी थी। वह अब हर केस को सिर्फ कानून के चश्मे से नहीं बल्कि इंसानियत के नजरिए से भी देखने लगे थे। थाने के माहौल में भी बदलाव दिखाई देने लगा था। पहले जहां जवान गाड़ियों को देखकर चालान की तैयारी में रहते थे, अब वे सबसे पहले जरूरत समझते और फिर कोई निर्णय लेते थे। ये सब देखकर थाना इंचार्ज भी हैरान थे। क्या बात है दरोगा जी, आजकल बड़ी इंसानियत झलक रही है आपके अंदर। विक्रम मुस्कुराए और बोले, कभी कभी जिंदगी की किताब को पलटने के लिए एक पल ही काफी होता है। दूसरी तरफ अस्पताल में प्रीति वर्मा फिर से अपने काम में पूरी तरह से डूब गई थी, लेकिन उनका मन अब पहले से शांत था। उन्हें अब लगता था कि एक डॉक्टर के तौर पर उन्होंने जो किया वह सिर्फ एक मरीज का इलाज नहीं था बल्कि एक इंसान का हृदय परिवर्तन था। एक शाम अस्पताल के बाहर उन्हें कुछ बच्चे दिखाई दिए जो किसी घायल कुत्ते को लेकर दौड़ते हुए आ रहे थे। जो प्रीति तुरंत नीचे आई और बिना देर किए उस कुत्ते का इलाज किया गया। पास खड़े लोग यह देखकर हैरान थे कि एक सीनियर डॉक्टर जानवरों को भी उतनी ही संवेदनशीलता के साथ देख रही थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, यही है असली सेवा। प्रीति ने पलटकर देखा तो विक्रम खड़े थे। आप यहां? विक्रम ने जवाब दिया, मां को रूटीन चेकअप के लिए लाया था। फिर देखा कि आप जानवरों का भी इलाज कर रही हैं, सोचा मिलूं। प्रीति मुस्कुराई और बोली, जानवर भी तो जिंदा है, उन्हें भी दर्द होता है। विक्रम गंभीर हो गए और बोले, आपने मुझे बदल दिया है डॉक्टर मैडम। अब मैं हर केस में इंसानियत ढूंढने की कोशिश करता हूं, चाहे वह अपराधी हो या पीड़ित। प्रीति ने कहा, और यही बदलाव हमारे समाज को चाहिए। आप जैसे लोग अगर बदल जाएं तो सिस्टम को बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगले दिन विक्रम को एक स्कूल में एक जागरूकता कार्यक्रम में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। बच्चों के सामने खड़े होकर उन्होंने जो बातें कहीं वह सीधे दिल से निकली थीं। जब तक हमारी वर्दी में इंसानियत नहीं होगी तब तक कानून का डर सिर्फ डर ही रहेगा, सम्मान नहीं बन पाएगा। पहले इंसान को समझिए, फिर अफसर बनिए। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। वहीं पीछे बैठी प्रीति ने मन में सोचा, आज विक्रम चौहान सच में बदल गए हैं। समय बीत रहा था लेकिन कुछ बदलाव समय से भी तेज हो रहे। डॉक्टरों का हाथ बटाना चाहता है। प्रीति मुस्कुराई और बोली, मैं जरूर आऊंगी। अगले दिन अशोक सामुदायिक भवन में बहुत भीड़ थी। गांव से आए लोग कतार में खड़े थे। मंच पर विक्रम चौहान माइक थामे खड़े थे। यह कैंप सिर्फ दवाइयां बांटने के लिए नहीं है, यह विश्वास लौटाने का कैंप है। एक पुलिस अफसर और एक डॉक्टर मिलकर यह दिखाना चाहते हैं कि साथ मिलकर सिस्टम को बदला जा सकता है। प्रीति का नाम लिया गया और वह मंच पर आई। तालियों की आवाज के बीच विक्रम ने माइक उनके हाथ में दिया। प्रीति ने कुछ पल चुप रहकर शुरुआत की। जब कोई डॉक्टर इमरजेंसी में जा रहा हो और उसे रोका जाए तो उस 1 मिनट में कई जिंदगी पीछे छूट सकती है। लेकिन आज वह अवसर जिसने मुझे रोका था, वहीं इस मंच पर